अगली डेफिनेशन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट डेफिनेशन है बाउंडेड सीक्वेंस। ओके, ध्यान से सुनना, पहले ओरली बता रहा हूँ। ए सीक्वेंस इज नोन एज बाउंडेड सीक्वेंस इफ़ इट इज बाउंडेड अबव एज वेल एज बाउंडेड बिलो। एक ऐसा सीक्वेंस जिसके अंदर सुप्रीमम भी हो और इन्फीमम भी हो, यानी दोनों तरफ से, ऊपर से और नीचे से दोनों तरफ से बाउंडेड हो, इस तरह के सीक्वेंस को हम बाउंडेड सीक्वेंस कहते हैं। ओके, सबसे पहले मैं बाउंडेड अबव सीक्वेंस की बात करूँगा, उसके बाद बाउंडेड बिलो सीक्वेंस की बात करूँगा, उसके बाद बाउंडेड सीक्वेंस की बात करूँगा। समझने की कोशिश करना, ठीक है ना। व्हाट इज़ द बाउंडेड सीक्वेंस? जनरली क्या होता है, बाउंडेड सीक्वेंस टू टाइप्स के होते हैं, बाउंडेड अबव, बाउंडेड बिलो, और एक ऐसा सीक्वेंस जो जिसके अंदर सुप्रीमम और इन्फीमम दोनों हो, उसको बोलते हैं बाउंडेड सीक्वेंस। डेफिनेशन दे रहा हूँ। ए सीक्वेंस Sn is said to be bounded above if the range of sequence is bounded above एक ऐसा सीक्वेंस बाउंडेड अबव सीक्वेंस कहलाता है जिसकी जो रेंज है वो बाउंडेड अबव हो, यानी ऊपर से बाउंडेड हो, नीचे से बाउंडेड ना हो, यानी उसके अंदर सुप्रीमम एग्जिस्ट करता हो, इन्फीमम एग्जिस्ट ना करता हो। ओके, जैसे इज सेड टू बी बाउंडेड बिलो, सॉरी, a sequence is said to be bounded above if the range of the sequence is bounded above, या it implies that if there exist, मतलब ये भी निकलता है बेटा, if there exist, अगर वहाँ कोई इस तरह का नंबर मिल जाए, ए रियल नंबर K1 such that Sn less than or equal to K1 for all n। इसका मतलब क्या निकलता है, हमारे पास जो सीक्वेंस है, सीक्वेंस का जो रेंज है बेटा, रेंज के अंदर सिर्फ और सिर्फ सबसे बड़ी वैल्यू मिल जाए, छोटी वैल्यू ना मिलने पाए। ओके, तो इस तरह के सीक्वेंस को बाउंडेड अबव सीक्वेंस कहते हैं। जैसे मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ आपको बेटा, अगर मैं बोलता हूँ कि मेरे पास जो है एक ऐसा सीक्वेंस है और सीक्वेंस इस तरह का है, माइनस के n ले लो आप, ओके, और मैं कह रहा हूँ फॉर ऑल n बिलोंग टू नेचुरल नंबर। आप भी कह सकते हो कि सर Sn की जो वैल्यू निकल करके आएगी वो निकलेगी, जैसे ही मैं वैल्यू डालूंगा, n की वैल्यू डाली, -1, फिर -2, फिर -3, -4, n बिलोंग टू n। आपको पता है सेट ऑफ नेचुरल नंबर के अंदर जो एलिमेंट होते हैं 1 2 3 4 5 अप टू इन्फिनिटी तक होते हैं। ओके, फिर -5, -6 एंड सो ऑन। देखो बेटा, इसके अंदर जो सबसे बड़ी वैल्यू है, जो मैक्सिमम वैल्यू है, सबसे बड़ी वैल्यू -1 है, सबसे छोटी वैल्यू मेरे को भी नहीं पता। ओके, तो इस तरह के सीक्वेंस को बोलता हूँ बाउंडेड अबव सीक्वेंस। क्लियर है ना। इसके अंदर जो सुप्रीम वैल्यू है, जो सबसे बड़ी वैल्यू है, वो कितनी है, ये इसकी सुप वैल्यू है। इन्फीमम वैल्यू जो सबसे छोटी है, वी डोंट नो। ओके, सो दैट दिस टाइप ऑफ सीक्वेंस इज नोन एज बाउंडेड सीक्वेंस। ओके, एक एग्जांपल और बताता हूँ मैं आपको, बाउंडेड सीक्वेंस का एग्जांपल लेकर के बताऊंगा। अब की बार मैं एग्जांपल ऐसा ले रहा हूँ जो बाउंडेड सीक्वेंस है। मैं कह रहा हूँ कि सपोज दैट Sn इज इक्वल टू कितना है बेटा, मान लिया जाए आप सीक्वेंस 1/n ले लो और कहो कि n बिलोंग टू नेचुरल नंबर, तो जाहिर सी बात है जब मैं n की वैल्यू डालूंगा, पहला निकलेगा 1, उसके बाद निकलेगा 1/2, उसके बाद 1/3, उसके बाद 1/4,
उसके बाद 1/5, एन की वैल्यू 1 डाली 1, एन की वैल्यू 2 डाली 1/2, एन की वैल्यू 3 डाली 1/3, एन की वैल्यू 4 डाली 1/4, एन की वैल्यू 5 डाली 1/5 एंड सो ऑन, घटते घटते लास्ट की वैल्यू आएगी 0। देखना बेटा, इसकी सबसे बड़ी वैल्यू क्या है 1, बाउंडेड अबव है। सबसे छोटी वैल्यू क्या है 0, बाउंडेड बिलो भी है। हालांकि अभी बाउंडेड बिलो की मैंने डेफिनेशन नहीं दी, ओके, लेकिन फिर भी आपको बता रहा हूँ। और एक ऐसा सीक्वेंस जिसकी रेंज के अंदर छोटी से छोटी वैल्यू हो, छोटी से छोटी वैल्यू हो, बड़ी से बड़ी वैल्यू हो, उस सीक्वेंस को बोलता हूँ मैं बाउंडेड सीक्वेंस। क्लियर? अभी आप यहाँ तक देखो बेटा, सपोज दैट ये है, सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है 1 है। मैंने इसी वजह से इधर अंगूठा रख लिया आपको समझाने के लिए। सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है 1 है, अर्थात ऊपर से बाउंड है। हालांकि ये अलग बात है नीचे से भी बाउंड है, लेकिन आप इस चीज़ को थोड़ी देर रिजेक्ट कर दो, ओके। आप यहीं तक देखो, ओके। अगर यहाँ भी मैं ब्रैकेट बंद करता हूँ तब भी बाउंडेड है, ऊपर सबसे बड़ी वैल्यू ये है, सबसे छोटी वैल्यू ये है, ओके। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ सबसे बड़ी वैल्यू के एंगल से। क्लियर है ना? यानी अगर सीक्वेंस की रेंज के अंदर सबसे बड़ा नंबर आपको मिल जाए और उससे बड़ा कोई दूसरा नंबर ना हो, तब उसको बोलता हूँ मैं बाउंडेड अबव सीक्वेंस। सेकेंड डेफिनेशन देखता हूँ, बाउंडेड बिलो। बाउंडेड बिलो सीक्वेंस, मैं कहना चाह रहा हूँ ए सीक्वेंस Sn is said to be bounded below if the range of sequence क्या हो भाई, if the range of sequence is bounded below, if the range of sequence is बाउंडेड बिलो। बाउंडेड बिलो होने का मतलब क्या है कि सर बाउंडेड बिलो कैसे होगी, फिर समझने की कोशिश करना। या करके इसको ऐसे ही बोल सकते हैं, या implies that if there exists a real number k2 a real number k2 मान लो, such that Sn greater than or equal to k2 for all n belong to n। इसका मतलब क्या निकलता है, एक ऐसा सीक्वेंस जिसके अंदर छोटे वाला एलिमेंट तो हो लेकिन बड़े वाले एलिमेंट का कुछ पता ना हो, उसको बोलता हूँ बाउंडेड बिलो सीक्वेंस। जैसे मैं आपको बोलता हूँ कि Sn जो है, सपोज दैट Sn इज इक्वल टू, मेरे पास आप n ले लो, सीक्वेंस n ले लो, ओके। और मैंने कहा कि n बिलोंग टू नेचुरल नंबर है। जब आप इस सीक्वेंस को खोलते हो, Sn इज इक्वल टू, जब आप इस सीक्वेंस को खोलते हो, n की वैल्यू 1 डाली 1 निकला, 2 डाली 2 निकला, 3 डाली 3 निकला, 4 डाली 4 निकला, 5 डाली 5 निकला, इस तरह से वैल्यू निकलती रही, ओके। देखो बेटा, इसके अंदर सबसे छोटी वैल्यू क्या है, इन्फीमम वैल्यू तो है, इन्फीमम वैल्यू कितनी है 1, लेकिन सुप्रीमम वैल्यू क्या है इन्फिनिटी है, आपको भी नहीं पता। तो इस तरह के सीक्वेंस को क्या बोलते हैं, सो दैट दिस सीक्वेंस इज बाउंडेड। कहाँ बाउंडेड है भाई, बिलो। क्लियर? ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है ना। यानी छोटी वैल्यू एग्जिस्ट होनी चाहिए, सबसे बड़े वाली वैल्यू एग्जिस्ट होनी चाहिए। देखो आप, सबसे बड़ी वैल्यू बाउंडेड अबव, सबसे छोटी वैल्यू बाउंडेड बिलो। बाउंडेड सीक्वेंस की बात करते हैं, ये बाउंडेड सीक्वेंस होता क्या है। अगले वाली डेफिनेशन की तरफ चलते हैं कि ये जो मेरा बाउंडेड सीक्वेंस है ये क्या है। चले, बाउंडेड सीक्वेंस,
मैं कहना चाह रहा हूँ कि ए सीक्वेंस इज सेड टू बी बाउंडेड सीक्वेंस, ए सीक्वेंस Sn is said to be बाउंडेड सीक्वेंस होगा if the range set ऑफ सीक्वेंस, यानी सीक्वेंस का जो रेंज है, कंटेन, क्या कंटेन करता हूं, इफ द रेंज सेट ऑफ द सीक्वेंस इज बाउंडेड अबव एज वेल एज बाउंडेड बिलो। यानी दोनों तरफ से बाउंडेड हो। कैसे दोनों तरफ से बाउंडेड हो? देखो बेटा, अगर मैं सीक्वेंस Sn ले रहा हूँ, मैंने Sn एक सीक्वेंस लिया और सीक्वेंस लिया मैंने 1/n और मैंने कहा कि फॉर ऑल n नेचुरल नंबर है। आप n की अलग अलग वैल्यू डालोगे। n की वैल्यू 1 डाली 1 निकला, n की वैल्यू 2 डाली 1/2 निकला, n की वैल्यू 3 डाली 1/3 निकला, n की वैल्यू 4 डाली 1/4 निकला। जब बढ़ते 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 n की वैल्यू इन्फिनिटी तक डालोगे कितना निकलेगा? 0। इस सीक्वेंस की रेंज को देखो आप, इस सीक्वेंस की जो रेंज है ना, इस रेंज के अंदर सबसे बड़ी वैल्यू क्या है? ये तो सुप्रीमम है इसी के अंदर। सबसे छोटी वैल्यू क्या है? इन्फीमम, 0। यानी जितनी भी वैल्यू है 0 और 1 के बीच की हैं। ओके, सारी की सारी रेंज जो है रेंज जो है कहाँ से कहाँ तक निकल रही है? 0 से 1 के बीच की रेंज है। तो इस तरह के सीक्वेंस को क्या कहेंगे? बाउंडेड सीक्वेंस। एक एग्जाम्पल और बताता हूँ बेटा, बाउंडेड सीक्वेंस का दूसरा एग्जाम्पल बताता हूँ। देखना बेटा, अगर मैं आपसे बोलता हूँ कि क्या सीक्वेंस बाउंडेड है, मैं कह रहा हूँ मेरे पास Sn कोई सीक्वेंस है और सीक्वेंस इस तरीके से है n/n+1 और फॉर ऑल n बिलोंग टू नेचुरल नंबर। आप कहोगे सर n की वैल्यू 1 डाली, सबसे पहले निकला 1/2, n की वैल्यू 2 डाली 2/3, n की वैल्यू 3 डाली 3/4 एंड सोन। इस तरीके से वैल्यू आ रही है मेरे पास। देखो आप, एंड सोन। जब n की वैल्यू इन्फिनिटी की बात करूँगा, ऊपर से n कॉमन लिया, नीचे से n कॉमन ले लिया, 1 + k 1/n, n से n कैंसिल, n की इन्फिनिटी वैल्यू डाल दी, कितना निकल गया? 1 निकल गया। n इन्फिनिटी पर 0। देखो आप, अगर इस सीक्वेंस की बात करता हूँ, इसकी सबसे छोटी वैल्यू कितनी है भाई? 1/2 है। सबसे बड़ी वाली वैल्यू कितनी है? 1 है। ओके, देखो आप, मैंने यहाँ से नीचे से n कॉमन लेकर के ख़त्म कर दिया, n इन्फिनिटी डाला, 1/∞ 0। आप क्या कहोगे कि ये जो सीक्वेंस है कैसा है? इसकी जो सुप वैल्यू है कितनी है? 1 है। इसकी इन्फीमम वैल्यू कितनी है? आप कहोगे सर 1/2 है। सुप भी है, इन्फीमम भी है और सुप्रीमम भी है। सो दैट आप क्या कहोगे? सो दैट द सीक्वेंस इज, कौन सा सीक्वेंस? सीक्वेंस Sn इज इक्वल टू n/n+k1 कैसा है? बाउंडेड है। आपके सामने है बेटा, क्लियर। एक एग्जाम्पल और देता हूँ। अगर मैं आपको बोलता हूँ कि Sn इज इक्वल टू सीक्वेंस -1 की पावर n है और n बिलोंग टू नेचुरल नंबर है। आप n की वैल्यू डालो अलग अलग। जब n की वैल्यू 1 डालोगे -1 निकलेगा, n की वैल्यू 2 डालोगे +k1 निकलेगा, 3 डालोगे -1 निकलेगा, 4 डालोगे +k1 निकलेगा, एंड सो ऑन। कितने रिजल्ट आएंगे? इस सेट के अंदर 2 एलिमेंट होंगे, -1 और +k1। इनफीमम वैल्यू -k1, सुप्रीमम वैल्यू कैपिटल 1, सबसे छोटी वैल्यू -k1, सबसे बड़े वाली वैल्यू कैपिटल 1। तो आप क्या कहोगे? सीक्वेंस Sn इज इक्वल टू -1 की पावर n कैसा है? इज बाउंडेड। शायद समझ में आ चुकी होगी बात। और एग्जाम्पल देता हूँ बेटा, अगर मैं आपसे कहूँ, मैं कह रहा हूँ कि मेरे पास एक ऐसा सीक्वेंस है Sn इज इक्वल टू, सपोज दैट n² ले लिया मैंने अब की बार, और मैंने कहा कि फॉर ऑल n बिलोंग टू नेचुरल नंबर है। आप क्या कहोगे? सर इसके अंदर जो एलिमेंट आ रहे हैं
1 का स्क्वायर 1, उसके बाद 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 9 के बाद 16, के बाद 25, के बाद 36 एंड सोन। इस तरह के एलिमेंट आ रहे हैं। 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर। अब देखो बेटा, इसके अंदर इन्फिमम तो है, छोटे वाली वैल्यू तो है, बड़ी वैल्यू नहीं है। क्या कहोगे आप, किस तरह का सीक्वेंस है? बाउंडेड बिलो है बट नोट अबव, नोट अबव, बाउंडेड अबव नहीं है। क्लियर है ना? ओके, मेरे ख्याल से आपका कंसेप्ट, आपकी सारी चीज़ें क्लियर हो चुकी होंगी। फिर भी अगर आपका कोई डाउट है कमेंट बॉक्स के अंदर क्वेश्चन डालिए। मेरी तरफ से तो भाई डेफिनेशन क्लियर हो चुकी, बहुत अच्छे से मैंने आपको बता दिया है। फिर भी अगर आपका कोई डाउट है यू कैन डायरेक्टली आस्क मी। बाय।